परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराणांतर्गत 10वें स्कंध में माधव की मधुरतम दिव्य लीलाओं का हम सब रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की परम मधुर माखन चोरी लीलाओं का हम लोगों ने प्रातः श्रवण किया। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रभु ने एक दिन विचार किया कि ब्रज का माखन खूब खाया, अब थोड़ा सा ब्रज रज का भी स्वाद लेके देखा जाए। तो एक दिन क्रीड़ा करते कन्हैया ने अवसर पाकर ब्रह्मांड घाट से थोड़ी सी मृत्तिका मिट्टी मुंह में रख करके गटक ली। बड़े भैया दाऊ दादा ने देख लिया, दौड़ के हाथ पकड़ा और पूछा, कन्हैया तेरे मुंह में का है? कन्हैया मुंह बंद किए के बोले अच्छा, तो मोते झूठ बोलेगो, चल तेरी शिकायत करूं। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई ली। सुनती मैया चौंकी, मन में विचार कियो, कल तक मेरे कन्हैया की शिकायत माखन खावे की मिलती, कन्हैया ने माखन खा लियो, माखन खा लियो। तो मैं मन में सोचती कि चलो कोई बात ना है, घर में ना खावे तो इधर उधर खाए पी के पेट तो भर ले। छोरन को नेक सो पेट, नेक में ही भर जाए, नेक में भूख लग जाए। एक कहावत है, हाथ सूखा छोरा भूखा। भोजन करके हाथ साफ करे और हाथ साफ करवे के बाद हाथ सूख ना पावे तब तक तो भूख लगे आवे। तो कन्हैया यदि घर में ठीक से ना भोजन करे तो कम से कम बाहर इधर उधर घूम फिर के खा पी करके पेट तो भर ले। तो मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। आपको परिणाम ये हुआ कि मैं कछु ना बोली तो शिकायत आ गई, अब तक माखन खावे की मिलती, अब मिट्टी खावे की शिकायत मिल गई। और अब भी मैं कुछ नहीं बोली तो कल भांग खावे की शिकायत मिलेगी और उसमें पुड़िया खावे की शिकायत मिलेगी। छोरा की आदत यूं ही बिगड़ती जाएंगी। मैया हितैषिणी हैं, पुत्र को प्रेम तो करो और प्रेम इतना अंधा ना हो जिसमें पुत्र का स्वभाव संस्कार बिगड़ जाए। तो मैया को लगा कुछ नहीं बोली तो ये बिगड़ जाएगा, इसलिए लाठी ली और पकड़ के हाथ कन्हैया को डांट लगाई। कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा, वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। अदांतात्मन, ए चटोरे, जो हाथ लगा सो खा लिया। घर में दूध दही की कमी पड़ गई तो को जो मिट्टी खावो प्रारंभ कियो। सच बोल कन्हैया, तूने खाई कि नहीं खाई? कन्हैया समझ गए, मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी। अब निश्चित पिटाई पड़ने वाली है। तो तुरंत हाथ जोड़ के बोले, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसना, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। भो अम्ब अहम न भक्षितवान। अरे मैया, मैंने नेक भी मिट्टी ना खाई। मैया बोली, तो ये जो ब्रजवासी हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ मैया, सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सबके सब नंबर एक के झूठा। मैया बोली, बारे सत्यवादी हरिश्चंद्र, कल तक गोपियां शिकायत करती वो भी झूठी,
आज बदंती ताव का हेते, ये सब तेरी मंडली के सदस्य हैं सबके सब। आज तेरे ग्वाला भी झूठे है गए। और कुमारः ते अग्रजोपि अयम, ये तेरा बड़ा भैया ये बलराम ये भी झूठा है। अब कन्हैया चुप, बड़े भैया से झूठा कैसे कह दें। अच्छा मैया तू काऊ झगड़े में मत पड़, समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने बैठो हूं, प्रत्यक्ष को का प्रमाण, मुंह खोल के देख ले, खाई होगी तो मुंह में लगी होगी। ठीक। कन्हैया ने जोरदार अपील करी। तो कभी कभी जोरदार अपील भी हो ना, सबरे खिलाड़ी आउट आउट चिल्लावे लग जाए तो कभी कभी लोग घबरा जाए, तो सर आउट ही हो गए, भली बात में दम हो या ना हो, पर जब जोर से चिल्लावे तो एक तरह को झटका तो लग ही जावे। तो कन्हैया को लगा हम जोरदार अपील करेंगे तो मैया एक विश्वास तो कर ही लेगी, इसलिए पूरे विश्वास के साथ जोरदार अपील करके बोले समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने बैठो मेरा मुंह खोल के देख ले मैया, मिट्टी खाई होगी तो मुंह में तो लगी होगी। इस ढंग से बोले कि मैया को पक्का विश्वास हो जाए कि अरे नहीं, जब ऐसा कह रहा है तो नहीं खाएगा, क्योंकि जोरदार अपील है। पर ये बिल्कुल पता नहीं था भगवान को कि मैया सचमुच कह बैठेगी चल खोल मुंह। प्रभु को लगा विश्वास कर लेगी, पर इतनी जोरदार अपील करने पर भी मैया बोल बैठी अच्छा चल मुंह खोल के दिखा। अब कन्हैया फंस गए। जब मैया कह रही है खोल तो अब तो मुंह खोलना पड़ेगा, और मुंह में ईमानदारी से तो मिट्टी है। तो पकड़े गए। अब डरते डरते धीरे धीरे जैसे मुंह खोला, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा मुंह में माटी है और मैया देखते ही मारे बिना नहीं छोड़ेगी। देखो तो ये महा झूठा को कितनी जोर से कह रहा था मिट्टी मुंह में हो तो देख ले। माने झूठ बोलने की भी हद होए, झूठ भी कितनी जोरदारी के साथ बोला ये, अब ही से कल को छोड़ा मैया निश्चित मारेगी। और मेरे प्रभु की पिटाई मेरे सामने लगे, ये भगवान की शक्ति से देखा नहीं गया। तो जैसे प्रभु ने मुख खोला, भगवान की वह दिव्य शक्ति मुख में प्रकट हो गई और संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुखार बिंद में करा दिया। बोल विराट भगवान की जय। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ दिखाई पड़ रहा है मैया को माधव के मुखमंडल में। मैया तो थर थर कांप गई, हे भगवान ये मेरे लाला के मुंह में नदी पहाड़ कहां से आए गए। अरे नदी पहाड़ को छोड़ो, ये सूर्य चंद्रमा भी दिख रहे हैं। अरे सूर्य चंद्रमा की भी छोड़ो, मेरो पूरा ब्रजमंडल दिखे या के मोहड़े में। ब्रजमंडल की भी छोड़ो, मेरो तो पूरा नंद भवन दिखाई पड़े। वो भी छोड़ो, नंद भवन में मैया लाठी लेके कन्हैया को डांट रही है, ये भी कन्हैया के मुख में दिख रहा है। मैया तो चमत्कृत रह गई, हे भगवान यहां में तो मैं भी बैठी हूं। अब मैया थर थर कांपे, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी आंखें खराब हो गई बुढ़ापे में। अब आंखें मीड़ मीड़ करके फिर आंखें खोल के देखे, अरे राम राम ये तो अब भी बैठी हूं मैं। ओहो या को मतलब मेरो कन्हैया साक्षात परमात्मा है। अब मैया तो डर के मारे हाथ जोड़ के जैसी प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगी, कन्हैया ने तुरंत भयभीत मैया को जानकर मुख बंद किया और मुस्कुरा के मैया को हाथ पकड़ के बोले मैया अब सच्ची सच्ची बता, मुंह में मिट्टी दिखी? अब मैया की तो बोलती बंद, सब भूल गई मिट्टी की बात। बेटा तू मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। मैंने इतने बड़े पहाड़, इतने नदियां और इतने सूर्य चंद्र, इतने घर मकान मैंने तो जीवन में ना देखे जो आज एक मिनट में तेरे मुंह में दिख गए। कन्हैया खूब ताली बजा के हंसते हुए बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें खराब है गई, अच्छी तरह आंख साफ कर और दोबारा ठीक से देख, मेरे मुंह में नदी पहाड़ कैसे आ सके। बोले बेटा सोच तो मैं भी यही रही हूं कैसे हो ना सके, पर भयो तो ऐसा ही है, मैंने अपनी आंखों से देखो है बेटा। अच्छा तू दोबारा देखो। भगवान ने उधर सब माया को विदा किया,
अब मैया को कहीं कुछ नजर नहीं आया और मैया सारी बात भूल गई और तुरंत उठा के लाला को हृदय से लगा के बोली, बेटा तू ठीक है, ये बुढ़ापे में कछु आंखन में बीमारी है जाए। और सारी बातें भूल कर मैया पुनः लाला को हृदय से लगा के वही वात्सल्य बरसाने लगी। बोलो नंद के लाला की जय। नंद जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धराव नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तप करके भगवान से पुत्र के रूप में गोद में खिलाने का वरदान मांगा था। आज वही पूर्ण करने के लिए भगवान पुत्र बन के उनके अंक में आरूढ़ हैं, उनके बालक बन के क्रीड़ा कर रहे हैं।